हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका एसएसटी टीचर अतुल गुंजन इस बार क्लास 9 के बच्चों के लिए एक वीडियो लेकर आए हैं। तो आप देखिए, आज मैं क्लास 9 के बच्चों को इकोनॉमिक्स पढ़ाने का प्रयास करूंगा। उनका पहला चैप्टर है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, यानी पालमपुर के गांव की कहानी है। तो सबसे पहले यह आश्चर्य की बात है कि क्लास 9th में पहली बार इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए दिया गया है और उसमें गांव की कहानी को पढ़ाने के बारे में कहा गया है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि पहली बार क्लास 9th के बच्चे इकोनॉमिक्स पढ़ने जा रहे हैं और उसमें एक गांव की कहानी पढ़ने से इकोनॉमिक्स के बारे में क्या जानकारी प्राप्त होगी। इकोनॉमिक्स के फादर हैं एडम स्मिथ। ये क्लास 9th के बच्चों को ज़रूर जानना चाहिए। एडम स्मिथ ने बहुत ही सिंपल एक परिभाषा दिया था इकोनॉमिक्स का कि इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ वेल्थ, यानी अर्थशास्त्र धन का अध्ययन है। यानी हमें यहाँ गांव की कहानी नहीं पढ़नी है, गांव के माध्यम से अपने देश के अर्थशास्त्र को जानना है। चूँकि भारत एक गांव का देश है, आज भी करीब 50% से भी अधिक, 60% से भी अधिक लोग गांवों में रहते हैं और फार्मिंग इज़ द मेन ऑक्यूपेशन, यानी फार्मिंग उनका मुख्य धंधा है। और कहा भी जाता है एग्रीकल्चर इज़ द बैकबोन ऑफ आवर इंडियन इकोनॉमी। तो ये सारी बातें इस चीज़ को साबित करती हैं कि यदि आप अर्थशास्त्र को समझना चाहते हैं तो आपको शुरुआत किसी गांव से करनी होगी। इसीलिए इस चैप्टर में गांव के बारे में समझाया गया है। तो आप जब भी इस चैप्टर की पढ़ाई करेंगे तो अपना पूरा ध्यान धन उपार्जन की तरफ लगाएंगे, यानी वेल्थ, धन कैसे कमाया जाता है, मनी कैसे कमाया जाता है। इकोनॉमिक्स जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, इसमें हमेशा इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में बताया जाता है, यानी वो एक्टिविटी जिससे आप धन कमाते हैं, उसके बारे में यहाँ पढ़ाई करनी है। तो पूरा ध्यान आपका ये चैप्टर धन की ओर ले जाएगा कि किस प्रकार गांव के लोग अपने धन का उपार्जन, यानी अपने लिवलीहुड अर्निंग कैसे करते हैं। ये सारी चीज़ों को हमें यहाँ पढ़ाई करनी है। तो आइए सबसे पहले हम लोग इसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। तो आज का वीडियो इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन पर आधारित है। जब इंट्रोडक्शन बढ़िया से समझ में आ जाएगा तो इसके आगे की पढ़ाई आपको और बढ़िया से समझ में आ जाएगा। तो देखिए, इस गांव के बारे में मैंने कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पर बताए हैं। तो सबसे पहले आप जानिए कि पालमपुर इज एन इमेजिनरी विलेज। पालमपुर हो सकता है पालमपुर नाम का कहीं गांव होगा, लेकिन जिस तरह के पालमपुर का चर्चा इस चैप्टर में किया गया है, यहाँ इसे एक काल्पनिक गांव लेकर बच्चों को अर्थशास्त्र के बारे में बताने का प्रयास किया गया है। तो यहाँ हम बता रहे हैं और चैप्टर में भी लिखा हुआ है, यदि आप पढ़िएगा ध्यान से आपको समझ में आ जाएगा कि पालमपुर इज एन इमेजिनरी विलेज। पालमपुर एक काल्पनिक गांव है और सबके पास गांव है। भारत गांव का देश है। हर आदमी कहीं ना कहीं किसी न किसी गांव से जुड़ा है। आप लोग भी किसी न किसी गांव से जुड़े होंगे, आपके पास भी गांव होगा। तो कहीं किसी भी गांव से हम अर्थशास्त्र को समझ सकते हैं। तो आइए हम लोग पालमपुर को ही समझें कि पालमपुर एक काल्पनिक गांव है और फार्मिंग इज द मेन एक्टिविटी ऑफ द विलेज पालमपुर। दूसरा लाइन में देखिए लिखा है फार्मिंग इज द मेन एक्टिविटी ऑफ द विलेज पालमपुर, यानी पालमपुर गांव के लोगों का मुख्य जो धंधा है वह खेती है।
ये भारत के सभी गांव में किसानों का मुख्य धंधा है। आप भी जानते हैं, फार्मिंग इज द मेन ऑक्यूपेशन। लोग खेती से जुड़े रहते हैं। जब गांव में रहते हैं, जो लोग गांव में रहते हैं, तो उनका मुख्य धंधा जो है खेती ही होता है। और ऐसा नहीं है कि गांव के लोग केवल खेती करते हैं। आप देखिए, हम थर्ड लाइन में लिखे हैं कि गांव के लोग कुछ नॉन फार्म एक्टिविटी से भी जुड़े रहते हैं। नॉन फार्म एक्टिविटी, ये फार्मिंग से संबंधित ही नहीं है, इसीलिए इसे नॉन फार्म एक्टिविटीज कहा गया है। लेकिन ये भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। इसके माध्यम से भी गांव के लोग पैसा ही कमाते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है डेयरी फार्मिंग, यानी जानवरों को पालना, गाय भैंस ऐसे जानवरों को पालना, उससे दूध प्राप्त करना और उसका बिजनेस करना। तो इस प्रकार के इकोनॉमिक एक्टिविटी को डेयरी फार्मिंग कहा गया है। उसके बाद देखिए, हम लिखे हैं टी फॉर ट्रांसपोर्ट। गांव में यातायात के भी साधन होते हैं। कुछ लोग अपना ट्रांसपोर्ट रखते हैं और गांव के लोगों का गुड्स गांव से मार्केट तक पहुंचाने में मदद करते हैं। आए दिन गांव के लोगों को शहर भी जाना पड़ता है, उसमें भी ट्रांसपोर्ट की सहायता से कुछ लोग अपने गांव से शहर पहुंचते हैं, जिससे बहुत सारे लोगों को ट्रांसपोर्ट के माध्यम से भी पैसा मिलता है। उसके बाद हम लिखे हैं एसएम, स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, यानी गांव में छोटी छोटी चीज़ों को बनाने के लिए बहुत सारे लोग होते हैं जो कोई ना कोई अपने कला में निपुण होते हैं और वो कई चीज़ों का निर्माण करते हैं। जैसे पॉटर होते हैं, कारपेंटर होते हैं, ये सब कुछ न कुछ चीज़ें बनाते रहते हैं। छोटे स्तर पर बनाते हैं, अपने घरों में ही बनाते हैं, लेकिन उससे कहीं ना कहीं धन अर्जित कर लेते हैं। इसलिए स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग भी एक इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी है गाँव का। उसके बाद आता है शॉपकीपिंग, एस के मतलब शॉपकीपिंग। गांव में अक्सर कुछ लोग दुकान भी खोल लेते हैं, क्योंकि वहाँ ज़रूरतों की सामान, वे खाने पीने की सामान छोटे स्तर पर रखते हैं और वहाँ के लोगों को दिया करते हैं। तो इस प्रकार से न केवल फार्मिंग का काम पालमपुर के गांव में होता है, बल्कि नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज भी पालमपुर के गांव में लोग करते हैं धन अर्जित करने के लिए। अब चौथी बात आपको समझना है, पालमपुर से 3 किलोमीटर दूर रायगंज नाम का एक विलेज है। रायगंज एक विलेज है और उससे आगे एक सड़क जाती है। वो एक टाउन, एक छोटे से टाउन है शाहपुर, वहां तक ये शहर चली जाती है। तो पालमपुर का ये स्थिति है कि पालमपुर से 3 किलोमीटर दूर एक रायगंज नाम का बड़ा गांव है और अच्छी सड़क है जो आगे होते हुए शाहपुर नाम के एक छोटे से टाउन तक जाती है, जहां पालमपुर के किसान बहुत सारी चीज़ों को यहाँ बेचने भी जाते हैं। यानी बहुत सारे फसल के बहुत सारे उत्पाद होते हैं जिसको ये प्रोडक्ट होते हैं, जिसको शाहपुर बेचने जाते हैं और बहुत सारी चीज़ों को शाहपुर से खरीदने भी जाते हैं। अब लिखा है पालमपुर के बारे में कि 450 फैमिलीज, यानी देयर आर 450 फैमिलीज लिव इन द विलेज पालमपुर। पालमपुर में 450 परिवार रहते हैं और जिसमें से नीचे देखिए 80 यूसी फैमिली, यानी 80 अपर कास्ट फैमिलीज, यानी इस गांव में अपर कास्ट के लोगों के परिवारों की संख्या है 80 ऐसे परिवार हैं जो अपर कास्ट से बिलोंग करते हैं और इसको छोड़कर बाकी जो भी परिवार होंगे वो लोअर कास्ट से बिलोंग करेंगे। तो जो अपर कास्ट के लोग होंगे और कहीं भी रहते हैं, आप अक्सर देखेंगे वे थोड़ा धनी होते हैं, उनके पास जमीन जायदाद भी अधिक होते हैं। यही हाल पालमपुर में भी है। पालमपुर के 80 अपर कास्ट फैमिलीज के पास अच्छा खासा ज़मीन भी है, लार्ज फील्ड्स भी हैं, लार्ज फार्म्स हैं और साथ में अच्छे मकान भी हैं जो ईंट और सीमेंट के बने हुए हैं, यानी पक्के मकान।
और इसके बाद जो लोअर कास्ट के लोग पालमपुर में रहते हैं उनके पास कच्चे मकान हैं, यानी मड और स्ट्रा के बने हुए मकान। यहाँ कुछ दलित वर्ग के भी लोग रहते हैं पालमपुर में, जिनको गांव से दूर किसी एक बस्ती में बसा दिया गया है। ये हर जगह है जहाँ भी दलित वर्ग के लोग रहते हैं गांव में, उनकी अलग बस्ती होती है, वो अलग रहते हैं। तो इस तरह का व्यवस्था पालमपुर के गांव में भी देखने को मिलता है। अगली चीज लिखा गया है इलेक्ट्रिक कनेक्शन के बारे में, यानी पालमपुर में बिजली आ गई है। पालमपुर एक ऐसा गांव है जहां बिजली आ गई है, लगभग घरों में बिजली है, लगभग लोग बिजली का इस्तेमाल करते हैं। और आपको मालूम है कि जब किसी गांव में बिजली आती है तो उससे सिंचाई में भी सुविधा मिलता है। तो पालमपुर के लोगों को भी ये सुविधा मिला है। दे सेट अप ट्यूबवेल्स, वे ट्यूबवेल लगा लिए हैं और ट्यूबवेल की मदद से दे कैन इरिगेट लार्ज पीसेज ऑफ लैंड्स, ये अधिक से अधिक लैंडों को इरिगेट कर सकते हैं। तो ये सारा सुविधा पालमपुर के गांवों को बिजली आने से मिल गया है। वो भी ट्यूबवेल लगा लिए हैं, बड़े बड़े खेतों की सिंचाई वो कर लेते हैं। अब लिखा है अगला 2 प्राइमरी स्कूल्स, यानी ये भी सुविधा है पालमपुर के गांव में 2 प्राथमिक विद्यालय खुल चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं बच्चों को पढ़ने के लिए पर्याप्त स्कूल है, यहाँ स्कूल की कोई कमी नहीं है। 1 हाई स्कूल और एक हाई स्कूल भी है जिससे बच्चे क्लास 10 तक की पढ़ाई कर सकते हैं। तो गांव के लोग या गांव के किसान काफ़ी संतुष्ट होंगे और काफ़ी ज़्यादा समय अब वो खेती पर दे सकते हैं, क्योंकि उनको अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए नहीं सोचना है। अगर उनके बच्चे बाहर कहीं शहर में जाकर पढ़ाई करते हैं तो आए दिन किसानों को चिंता बनी रहती और वो शहर जाकर अपने बच्चों का हाल समाचार लेते रहते, जिससे खेती पर असर पड़ता है। लेकिन गांव में स्कूल होने से ये सुविधा है कि गांव के किसानों को अब शहर जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनके बच्चे उनके साथ हैं और उनके साथ उनके घर पर रहकर वहीं गांव के स्कूलों में पढ़ाई कर लेते हैं, जिससे गांव के जो किसान हैं वो पूरा समय खेती पर देंगे और इससे खेती अच्छा होगा। आप समझिएगा कि ये सब कहीं ना कहीं हमारे खेती के प्रोडक्शन को प्रभावित करते हैं। अगर गांव में स्कूल होगा तो उससे प्रोडक्शन पर भी असर पड़ेगा, प्रोडक्शन अच्छा होगा। अब आते हैं एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर, यानी स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा गया है। और इस गांव में एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर विच इज रन बाय द गवर्नमेंट, जो कि सरकार के द्वारा चलाया जाता है। तो इस गांव में एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी है, यानी सरकारी अस्पताल भी है जहां पर आपका इलाज किया जाता है। और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी भी है। आप देख सकते हैं इस गांव में एक प्राइवेट डॉक्टर भी बैठ रहा है जो लोगों का इलाज कर रहा है। तो जिसके पास पैसा होगा वो प्राइवेट डिस्पेंसरी में जाकर इलाज कराएगा, और जिसके पास पैसा नहीं है वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर में इलाज करा सकता है। तो यहाँ स्वास्थ्य सुविधा भी है, यानी हेल्थ फैसिलिटी भी है इस गांव में। और लास्ट हम लिखे हैं ए वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ रोड्स, यानी इस गांव में बहुत ही सुंदर विकसित किया गया है सड़कों को। जो सड़क पालमपुर से रायगंज तक जाती है और रायगंज से शाहपुर तक जाती है, यानी गुड नेटवर्क ऑफ रोड्स है, जिसके कारण ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी बहुत अच्छा है। यहाँ हर प्रकार की गाड़ियाँ चलती हैं, हर प्रकार की गाड़ियाँ, चाहे बैलगाड़ी हो, चाहे ट्रैक्टर हो, चाहे जीप हो, कार हो, ट्रक हो, हर तरह की गाड़ियाँ यहाँ चलती हैं। तो ट्रांसपोर्ट का कहीं दिक्कत नहीं है। तो ट्रांसपोर्ट किसके भरोसे चलता है? तो रोड के चलते चलता है। जैसे ही आप रोड बनवाएंगे तो ऑटोमेटिक आप एक नए इनकम का स्रोत दे देंगे जो ट्रांसपोर्ट है। तो जैसे ही यहाँ रोड बना तो ट्रांसपोर्ट नाम का एक नया सोर्स आया जहाँ से लोग पैसा कमा सकते हैं। तो इस प्रकार से इस गांव में आप देखेंगे मेन हमें पढ़ाई करना है कि एक गांव में कौन कौन सी अच्छी सुविधा होनी चाहिए। तो अच्छी सुविधा में देखिए सबसे पहले यहाँ बताया गया है कि किसी भी गांव में इलेक्ट्रिक कनेक्शन जरूरी है।
यदि देश का विकास चाहते हैं, यदि अच्छा फसल चाहते हैं, यदि किसानों का विकास चाहते हैं, तो आपको उस गांव में इलेक्ट्रिक कनेक्शन होना चाहिए। देखिए, स्कूल भी जरूरी है। गांव में किसान के बच्चे पढ़ाई कर सके और किसानों को संतुष्टि मिले, किसान संतोष से रहे और वो पूरा ध्यान अपने खेती पर दे, इसके लिए स्कूल जरूरी है और हेल्थ फैसिलिटी भी जरूरी है। हेल्थ फैसिलिटी से भी किसान स्वस्थ रहेंगे और भरपूर मेहनत करेंगे खेती में, जिससे फसल अच्छा होगा। और रोड जब अच्छा होगा तो किसान समय पर अपना फसल बाजार में पहुंचा देंगे, जिससे उनको अच्छी कीमत मिलेगी और उससे उनका इनकम बढ़ेगा। तो ये कुछ ऐसी सुविधाएं हैं जो हर गांव में होनी चाहिए। उम्मीद है आप इन सभी चीज़ों को समझ गए होंगे। आपके पास भी गांव होगा, अगर आपके गांव में ये सारी सुविधाएं मौजूद होंगी तो आप समझ जाइए आपका भी गांव एक डेवलप्ड गांव है। तो यहाँ वेल डेवलप्ड विलेज में कौन कौन सी सुविधाएं होती हैं उसके बारे में हमें पढ़ाई करनी है। और इन सुविधाओं से सबसे बड़ा चीज़ क्या होता है, इनकम, प्रोडक्शन, ये सब बढ़ता है, जिससे कि हमारे देश का इंडियन इकोनॉमी सुधरता है। तो इसलिए हमें द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर दिया गया है कि पालमपुर के गांव की कहानी के माध्यम से आप देश की अर्थव्यवस्था को समझिए और आगे और भी चीज़ों को हम समझाएंगे। इस किताब में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी गई है। एनसीईआरटी से अच्छी बुक पूरे देश में कहीं नहीं है। तो एनसीईआरटी को पढ़िए, एक एक लाइन पढ़िए, इसलिए जिससे कि आपको बढ़िया से ये चैप्टर समझ में आ जाए। इतना चीज़ जानने के बाद आपको चैप्टर समझने में बहुत आसानी होगी। तो आज तक के लिए इतना ही है और इसकी आगे की पढ़ाई मैं आप लोगों को अगले वीडियो में दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।